नेताजी की सरकार हो या बहन जी की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में जाति की व्यवस्था चली आ रही है। काला चश्मा लगा के एकदम गाड़ी से निकले वो मुस्लिम व्यक्ति लेटर लेके बड़ा खुशी से बाहर को निकल रहा था। उन्होंने क्या रोका, मैंने चाचा क्या है, जात ना पूछो साधु की तो कोई जाति नहीं होती। वो शिष्य बनने आया था, जनता ने तो सरकार बना दिया। सर वो दिन मुझे ऐसा याद है, वो इलेक्शन जीत गए थे, सीएम कौन है पता नहीं, वो न्यूज़पेपर की और मीडिया की तो आदत है, ये बनेगा शायद वो बनेगा, वो ये बनेगा, और वो जो टॉप 2-3 लोग थे उसमें नाम भी नहीं था, उसमें तो 5-6 में भी नहीं थे। हाँ, पता ही नहीं बोले थी कौन बनेगा। हाँ, ठीक है, मतलब ऐसे कहते हैं ना, शॉर्ट लिस्ट लॉन्ग लिस्ट में भी नहीं था। हाँ, शॉर्ट लिस्ट लॉन्ग लिस्ट का ही नहीं था। और उस समय बीजेपी का एक वो ट्रेडमार्क था कि जिसका नाम है वो तो नहीं आएगा, तो वो ये तो पता चला था ये पास कर रहा है, ये तो नहीं आ रहे, कोई आएगा छठाई। और फिर एकदम से इनका अनाउंसमेंट हुआ और वो एक काला चश्मा लगा के एकदम गाड़ी से निकले, वो सीन याद है। तो उसमें क्या हुआ उसके पीछे, मतलब पर्दे के पीछे क्या घटा, उस प्रोसेस के पीछे मोदी जी थे, आरएसएस था, सेंट्रल लीडरशिप थी, ये क्या था ऐसा वो एक्स फैक्टर जिसकी वजह से इनका नाम आगे हुआ? देखिए, एग्जैक्ट प्रोसेस अगर मुझे पता है, अगर मैं क्लेम करूं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन क्योंकि हम लोग राजनीति को क्लोज से देखते हैं, पत्रकारों से परिचय है, टीवी में जानकारी है, तो मतलब एक आभास लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जैसे आपने कहा जो नाम थे 6, वो नाम ऐसे नहीं थे कि वो नाम बिल्कुल हवा में थे, वो नाम सच में थे, है ना। और वो नाम कैसे आते थे, किस चीफ मिनिस्टर बनने में नाम ऐसे आता है कि कौन सबसे एक्सपीरियंस्ड है, कौन इस पद को सबसे अच्छे से चला पाएगा। कई बार रीजन के हिसाब से कौन ठीक बैठता है, जाति के हिसाब से कौन ठीक बैठता है, कार्य की दृष्टि से कौन ठीक बैठता है, जनता में लोकप्रिय सबसे ज्यादा कौन है, ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसमें कौन फिट होगा। तो उसमें कुछ आते थे उस समय, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष थे, बिल्कुल नाम आता था। स्वतंत्र देव काफी समय से थे प्रदेश में, उनका नाम आता था। 5-6 बार के एमएलए थे कुछ, सुरेश खन्ना जी थे, अभी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वो थे, वो सब ऐसे नाम आते थे कुछ। फिर मनोज सिन्हा जी थे, वो पुराने लीडर थे, उनका तो यहाँ तक आ गया कि बन गए, पूजा करने चले गए। तो मीडिया तो देखिए, कोई नॉर्मली पूजा करने जाएगा तो कहेंगे इसीलिए पूजा करने गया, मीडिया को तो अपनी टीआरपी चाहिए। तो ऐसे नाम थे। लेकिन जो बात समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश में आपको किस चीज के अगेंस्ट में लीडर देना है। उत्तर प्रदेश में जाति की व्यवस्था चली आ रही है कि भाई मायावती आएगी तो खास जाति को रिप्रेजेंट करेंगी, और अखिलेश आएंगे तो खास जाति को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर दलित ओबीसी पॉलिटिक्स के काउंटर में आपको देना है तो क्या करेंगे आप दलित का देंगे, ओबीसी का देंगे, दलित का देंगे तो कहेंगे ओबीसी नहीं बनाया, ओबीसी का देंगे तो दलित नहीं बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय देंगे तो ओबीसी दलित नहीं बनाया। मतलब आपको कुछ भी बनाया, आपको फंसाया जा सकता है कि आपने इसको केटर नहीं करा, है ना, क्योंकि वही राजनीति है। तो पहली ये थी कि जाति के परे कोई हो सकता है क्या। तो हमारे कहते हैं जात ना पूछो साधु की तो कोई जाति नहीं होती। तो वहां पे फिट हुआ। दूसरा, योगी आदित्यनाथ में वंशवाद, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना कोई ना पीछे कोई। तीसरी बात, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में ऐसे कायम था कि उसके बिना कोई काम ही नहीं होता था। मतलब वो भ्रष्टाचार इतना इंस्टीट्यूशनलाइज था, तो लगता था वही सरकार है जो भ्रष्टाचार वाली सरकार है। तो एक साधु जिसका एक मठ है, जो अपना परिवार छोड़ के आया, वो किसके लिए पैसे कमाएगा। तो और जो यूपी की ब्यूरोक्रेसी थी, उसकी एक अपनी इमेज थी कि उसको कंट्रोल कौन कर पाएगा। तो वहां पे जो नाम इन टिकमार्क में आया, वो योगी आदित्यनाथ का नाम आया। और एक्सट्रीमली पॉपुलर लीडर इन दैट रीजन, मतलब ईस्टर्न रीजन में तो अपनी सरकार टाइप चलाते थे वो। मतलब उनके जनता दरबार लगता था, जो मैंने उनके सीएम बनने से पहले देखा, वो ऐसा लगता था वहां सरकार चल रही है। मतलब लोग अपनी याचिका लेके आ रहे हैं, यहाँ पे टाइपराइटर में टाइप हो रहा है, लेटर जा रहे हैं, डीएम को फोन जा रहा है, सीडीओ को फोन जा रहा है, सीएमओ को फोन जा रहा है, एसपी को फोन जा रहा है, किसकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई, जिसका लेटर से ऑनर नहीं हुआ खुद चले गए बाबा। तो बाबा अपनी एक मिनी सरकार तो पूर्वांचल में चला ही रहे थे, है। और वो सामाजिक सरकार थी, वो उसमें ऐसा नहीं था किसी को ठेका पट्टा मिल रहा है और किसी को कुछ हो रहा है, वो जनता के लोग ही उनको सरकार बना दिया था। तो बल्कि मैंने आप जो आपने बोला भी अभी स्टार्टिंग में कि मूवी बना रहे हैं, उसमें हमने जो टीजर डाला उसमें यही लिखा हमने कि वो शिष्य बनने आया था, जनता ने तो सरकार बना दिया। सही बात। तो जनता का बनाया हुआ सरकार था। तो मेरे ख्याल से इसी रीजन से उनको चूज करा कि भाई इनका इकबाल है उत्तर प्रदेश में, और अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे, और वो 40 इंस्टीट्यूशन संभाल ही रहे हैं ना, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन संभाल ही रहे हैं। और देखिए, मैं आपको जनता दरबार की एक बात बताऊंगा राहुल, वो जब उन्होंने 94 में लिया संन्यास, तब से उन्होंने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया। मठ की एक परंपरा है सामाजिक कार्य की, और 98 में पहली बार एमपी बने, है ना। तो 4 साल के बाद वो एमपी बने, लेकिन उन्होंने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया। जनता दरबार को अगर एक बार ऑपरेट होना देखेंगे ना आप, जनता दरबार में रोज के कम से कम 250-200 लोग आते हैं, है ना। आ गए उसमें आपको विजुअली मुस्लिम लोग, बुर्का पहनी हुई महिलाएं, टोपी लगा, वो भी आते हैं। बिल्कुल वो भी इनको उतनी मान्यता से मानते हैं जैसे कोई आते हैं। बल्कि एक बार मैं गया था, जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो एक बिल्कुल मुस्लिम व्यक्ति लेटर लेके बड़ा खुशी से बाहर को निकल रहा था। उन्होंने क्या रोका, मैंने चाचा क्या है, कह रहे बाबा की जादुई छुट्टी है।
मतलब चाहे नेताजी की सरकार हो या बहन जी की सरकार हो, बहन जी मतलब मायावती, नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव, डीएम काम करेगा ही करेगा, कलेक्टर काम करेगा ही करेगा, मतलब इतना इकबाल है उस लेटर का। तो वो जो ये रोज देख रहे हैं ना, किसी का मतलब किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिली, किसी को विधवा पेंशन नहीं मिली, किसी की कंप्लेंट नहीं लिखाई जा रही है, किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, इस तरह की समस्याएं वो रोज सॉल्व कर रहा है। आप 20 साल तक 300 लोगों की ऐसी समस्याएं सॉल्व करते हैं, आपको तो पता लग ही जाएगा ना समाज में हो क्या रहा है, जाता है कि क्या समाज होता है, में क्या नहीं होता। इससे बड़ा सैंपल सर्वे हो सकता है कोई? उनको पता है समाज में चल क्या रहा है, समाज में क्या दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व क्या करना है, अधिकारी कहाँ पे गलत है, लोग क्या कह रहे हैं क्या। तो ऐसा जो व्यक्ति था, जो मतलब बीएससी एमएससी भी पढ़ा हुआ है, जिसने मॉडर्न एजुकेशन भी ली है, जिसने गुरुकुल की परंपरा से पढ़ाई भी करी है, नाथ पंथ जो बड़ा पंथ है उससे पढ़ाई करी है, और पिछले 20 साल से कई हजारों लाखों लोगों से सीधे संपर्क कर चुका है। आई थिंक ये प्रोडक्ट था जो आइडेंटिफाई कर लिया अमित शाह जी ने। क्या बात है।